चलिए अब बात करेंगे हम लोग किससे रिलेटेड बात करना है। इकोलॉजी नहीं, इकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना है इसे। देखिए इकोलॉजी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजी आखिर है क्या। इकोलॉजी में जो हम लोग बात करेंगे आखिर इकोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले इकोलॉजी जो टर्म दिया हुआ है हेकल का दिया हुआ है। अरहेंस हेकल नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ही दिया इकोलॉजी टर्म। हेकल, अरहेंस हेकल। नहीं, तो टर्म आपको, ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना होगा, अरेंस हेकल। दूसरा जो टर्म इकोलॉजी जो दिया हुआ है, नहीं, तो एक तो अरेंस हेकल सबसे पहले जो टर्म को यूज किए ऑथेंटिकली, नाम था रिटर। रिटर इस टर्म को ऑथेंटिकली यूज किए। फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर को ही बोला जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आपको बता दूं, ये प्रोफेसर रामदेव मिश्रा बीएचयू के प्रोफेसर हैं। इंडिया में सबसे पहले इकोलॉजी कह सकते हैं आपकी बीएचयू में आया। नहीं, वहीं के प्रोफेसर है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, है ना। तो बीएचयू में आज भी इकोलॉजी का पढ़ाई बहुत ही तगड़े तरीके से होता है, अच्छे तरीके से होता है। अब क्या है, इकोलॉजी आखिर बोल किसको रहे हैं। तो इकोलॉजी में जो हम लोग बात करते हैं, दो चीज का इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट। ऑर्गेनिज्म बोले तो हम लोग इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या इन्वायरमेंट हम लोग पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। मतलब इंटरेक्शन देखना है किसका, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का। इसी बात को हम लोग क्या बोलता है, इकोलॉजी बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म की जो बात करें तो ऑर्गेनिज्म में दो तरह का ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा। एक मिल जाएगा प्लांट, प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है। और एक क्या है, एनिमल। तो एक प्लांट वाला जो ऑर्गेनिज्म है और एक क्या है, एनिमल वाला ऑर्गेनिज्म है। नहीं, तो दोनों का, या तो प्लांट का इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है या एनिमल का इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट। तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी का कुछ ब्रांच है, जैसे ऑटिकोलॉजी एक बोला जाता है, ऑटिकोलॉजी। और एक होता है सिंकोलॉजी। ऑटो, ऑटो बोले तो खुद, खुद सिंगल। नहीं, किसी एक स्पीसीज का इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का। कोई एक स्पीसीज जैसे ह्यूमन स्पीसीज इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, या इन्वायरमेंट केवल ह्यूमन स्पीसीज पे क्या डाल रहा है। अगर एक स्पीसीज का स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा ऑटिकोलॉजी। नहीं, सिंगल स्पीसीज के बारे में अगर बात करेंगे तो ऑटिकोलॉजी। मैंने ह्यूमन का नाम लिया, जरूरी नहीं ह्यूमन। मान लीजिए चींटी का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट चींटी पे क्या इम्पैक्ट दे रहा है। शेर का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट शेर पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। प्लांट में कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, उसका इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और उसका इन्वायरमेंट का उस प्लांट पे क्या इम्पैक्ट है। किसी एक स्पीसीज को लेंगे तो ऑर्टिकोलॉजी। एक टर्म आता है सिंको, सिंको बोले तो साथ में, ग्रुप स्टडी। मतलब ढेर सारा या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन किसके बीच में, ग्रुप। नहीं, ढेर सारा ग्रुप है, जैसे आदमी है, बंदर है, घोड़ा है, हाथी है। ये सब का इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और इन्वायरमेंट ये सब पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये सिंकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजिकल हिरार्ची में आइए। हिरार्ची, हिरार्ची की जो हम लोग बात करते हैं, तो देखिए हिरार्ची में अगर आपको सेल बायोलॉजी याद हो, तो मैंने बताया था दुनिया का सबसे छोटा चीज तो एटम है, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एटम जब आपस में जुड़ता है तो मॉलिक्यूल बना देता है। मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेगा तो कंपाउंड बना देगा। कंपाउंड जब आपस में जुड़ेगा, तब बात किए थे सेल, जिसको बोले थे यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जब आपस में जुड़ता है तो टिश्यू बनता है। टिश्यू जब आपस में जुड़ता है तो ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन जब आपस में जुड़ता है तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और ऑर्गेन सिस्टम सब जब आपस में जुड़ेगा तो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म। तब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है।
हाथी एक ऑर्गेनिज्म है, चींटी एक ऑर्गेनिज्म है। नहीं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ इकोलॉजी में, इकोलॉजिकल हिरार्ची में ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट हम लोग करते हैं। अगर आपको याद हो सेल बायोलॉजी, तो मैंने ऑर्गेनिज्म पे आके रुक गया था और बताया था कि इसके बाद का चीज 12 में पढ़ेंगे। अब आ गया ऑर्गेनिज्म जब आपस में जुड़ेगा तो पॉपुलेशन कहलाएगा या स्पीसीज। जैसे यहाँ हम लोग का क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन, या आप बोल सकते हैं कि हम लोग क्या, ह्यूमन स्पीसीज। स्पीसीज सब जब आपस में जोड़ दीजिएगा तो कहलाएगा कम्युनिटी। कम्युनिटी जब आपस में जुड़ेगा तो कहलाएगा इको सिस्टम। इको सिस्टम सब जब आपस में जुड़ेगा तो कहलाएगा बायोम। और बायोम जब आपस में जुड़ेगा तो कहलाता है बायो एस्फेयर। तब जाके कहलाएगा बायो एस्फेयर। जैसे इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से बताऊं लिख के आपको, तो उसमें कुछ चीज और भी मैं लिखूंगा। नहीं, इधर चलिए लिख के दिखाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम। दुनिया में सबसे छोटा चीज हम लोग एटम से स्टार्ट कर रहे थे, तो एटम को लेके आगे बढ़ रहे थे। साउंड चेक करना पड़ेगा मुझे। हम लोग एटम को लेके आगे बढ़ रहे थे, है ना। तो एटम, तो चलिए यहां लिखते हैं एटम। एटम जब जुड़ा था तो क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स की बात किए थे। मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनाया था, कंपाउंड। कंपाउंड जब आपस में जुड़ा था तो क्या बनाया, सेल। सेल जब आपस में जुड़ेगा तो टिश्यू। टिश्यू जब आपस में जुड़ेगा तो ऑर्गेन। ऑर्गेन सब जब आपस में जुड़ेगा, ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम सब जब आपस में जुड़ेगा तो बोला गया था ऑर्गेनिज्म। सेल बायोलॉजी में यहीं तक आए थे, 11th क्लास में हम लोग को यहीं तक पढ़ना था, बोले तो ऑर्गेनिज्म तक। ठीक। लेकिन ऑर्गेनिज्म के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, पॉपुलेशन। पीओपीयू, पॉपुलेशन। या इसी को हम लोग स्पीसीज भी बोल देंगे। सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो एक पार्टिकुलर स्पीसीज कहलाता है। जब सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीसीज है। कोई पार्टिकुलर स्पीसीज से रिलेटेड हम लोग बात करें तो हो जाएगा स्पीसीज। नहीं तो स्पीसीज कहलाएगा। अब स्पीसीज जब आपस में जुड़ेगा या पॉपुलेशन जब आपस में और जुड़ गया तो ये सब जुड़ के क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी जब आपस में जुड़ेगा, कम्युनिटी सबको आपस में जोड़ देंगे तो यही कम्युनिटी फिर क्या कहलाएगा, कम्युनिटी सब जब आपस में जुड़ेगा तब कहलाएगा बायोम। नहीं, बायोम नहीं, बायोम नहीं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहलाएगा। इकोसिस्टम सब जब आपस में जुड़ेगा तब कहलाएगा बायोम। और जब बायोम सब आपस में जुड़ जाएगा तो कहलाएगा बायो स्फीयर। यही बायोस्फीयर में हम लोग बात करते हैं एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ये सब जो बात करते हैं एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इसी के अंतर्गत। जरा सा गौर कीजिए। सबसे पहले एटम, मैंने क्या बोला, दुनिया का सबसे छोटा चीज जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है एटम है। एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जुड़ के यहां तक नन लिविंग है। क्या है ये, क्या है, नन लिविंग की बात हो रही है। लेकिन कंपाउंड के बाद सेल, तो सेल से लिविंग स्टार्ट हो गया। ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, नहीं, कम्युनिटी। कम्युनिटी तक जो हम लोग बात करेंगे ओनली लिविंग का। कम्युनिटी तक किसका बात होगा, केवल लिविंग। सेल से लेके कम्युनिटी तक ओनली लिविंग के बारे में बात करेंगे। और कम्युनिटी के बाद जैसे आगे बढ़िएगा
इकोसिस्टम से आगे यहां बात होगा लिविंग प्लस नॉन लिविंग। बायोलॉजी में लिविंग के लिए टर्म आता है, क्या बोलते हैं? बायोटिक। बायोटिक फैक्टर। लिविंग के बारे में बात करेंगे तो बायोटिक, और नॉन लिविंग ए बायोटिक। अगर बायोलॉजिकल टर्म में बोलूं तो लिविंग का स्टडी जो हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर होगा। और नॉन लिविंग में तो मैंने बोला था किसी भी इंग्लिश वर्ड के आगे क्या लगा दीजिए? ए। बायोटिक। मतलब लिविंग बोले तो बायोटिक, नॉन लिविंग बोले तो ए बायोटिक। मतलब इकोसिस्टम जैसे आएगा तो यहां पे हम लोग बात करेंगे बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का बात होगा। अब लिविंग में बात करें तो तीन को चीज लिविंग है इस दुनिया में। या तो प्लांट है, या तो एनिमल है, या नहीं तो माइक्रोब्स है। मतलब प्लांट, दूसरा एनिमल, और तीसरा माइक्रोब्स। एस लगा दूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। और एबायोटिक की बात करें, नॉन लिविंग कंटेंट, तो नॉन लिविंग कंटेंट में ढेर सारा फिर बात हो जाएगा। नॉन लिविंग कंटेंट में आएंगे तो बहुत चीज है, जैसे पानी जरूरी है, एयर जरूरी है, लाइट जरूरी है कि नहीं? सॉइल जरूरी है, तो ईटीसी कर देते हैं। ये सब हम लोग किस में बात करेंगे? एबायोटिक फैक्टर। जरा सा गौर कीजिए, तो एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, कंपाउंड जुड़ के सेल, सेल तक बन गया। और सेल से मैंने क्या बोला कि लिविंग। सेल का डिफिनेशन हम लोग क्या देते हैं? यूनिट, यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का यूनिट किसको बोला जाता है? सेल को। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म जो है ये भी यूनिट है। ऑर्गेनिज्म किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अगर इकोलॉजी की बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज भी यूनिट होता है। स्पीसीज किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का यूनिट इसको बोला जाता है। टेक्सोनोमी, टेक्सस प्लस नोमस। टेक्सस मतलब अरेंजमेंट, और नोमस मतलब लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टेक्सोनोमी बोल देते हैं। मतलब हम लोग को जो इकोलॉजी पढ़ना है, देखिए, रूल कोई भी लॉ, लॉ बनाया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे वही क्या कहलाएगा? टेक्सोनोमी। जैसे रूल जो आप पूछे कौन सा लॉ, मान लीजिए इस क्लासरूम में मैं लॉ बना दूं, इधर गर्ल्स बैठेगी उधर बॉयज, इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज हो गए तो ये टेक्सोनोमी है। मैं रूल बना दूं कि जो गोरे हैं इधर बैठिए, जो सामले है उधर बैठिए, नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग लॉ हो गया, तो टेक्सोनोमी कहलाएगा। मैं रूल बना दूं कि जिसका 5 फीट से कम है इधर बैठिए, 5 फीट से ऊपर वाले उधर बैठिए, तो कोई भी एक लॉ बना दिया गया, रूल बना दिया गया, और उसके अकॉर्डिंग जो आप अरेंज हो गए तो वही क्या कहलाएगा? टेक्सोनोमी। नहीं तो टेक्सोनोमी कहलाता। तो हम लोग को बात कहाँ से करना है? ऑर्गेनिज्म से। यहीं से हम लोग को उठाना होगा, क्योंकि इकोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसका यूनिट, जैसे लाइफ को पढ़ना था तो सेल बायोलॉजी से पढ़े थे, इकोलॉजी को पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना होगा? ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को बात करना होगा। तो ऑर्गेनिज्म यूनिट ऑफ इकोलॉजी बोल दीजिए, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्ची। ये क्या है? स्मॉलेस्ट, बात वही है, यूनिट है किसका? ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्ची। इकोलॉजिकल हिरार्ची। हिरार्ची किसको बोलते हैं? हिरार्ची जो बोला जाता है एक ऑर्डर को, ऑर्डर,
जैसे इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पूरा लिखा, ये इकोलॉजिकल हिरार्ची है। लेकिन इकोलॉजिकल हिरार्ची में स्टार्ट कहिए कि ऑर्गेनिज्म से हम लोग करेंगे। ऑर्गेनिज्म से कहाँ लिखा? यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोल, किसके अंदर स्टडी करेंगे? इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल हिरार्ची का सबसे छोटा अगर कोई है तो वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। जरा सा गौर करने वाली बात है कि एटम बोले तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नहीं। और जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो H2O2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल। कंपाउंड बात करेंगे तो CH4, इस तरह से C6H12O6, ये सब क्या है? कंपाउंड में आएगा। और देन कंपाउंड से हम लोग फिर लिविंग की ओर आ जाते हैं। एक्चुअल में यहीं से दो ब्रांच आता है, एक लिविंग की ओर चला गया और दूसरा नॉन लिविंग जाएगा। तो जरा गौर करने वाली बात यह है कि कार्बन यहाँ है, एक एटम, यहाँ दो दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना है, तो साइज बढ़ा। कंपाउंड में और भी एटम मिलके बना, तो साइज और बढ़ेगा। कंपाउंड से बड़ा साइज होगा सेल का। एक सिंगल सेल में हजारों तरह का कहानी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। सेल जब जुड़ेगा तो टिश्यू और बड़ा हो गया, टिश्यू जुड़ के ऑर्गेन और बड़ा हो गया, ऑर्गेन सिस्टम और बड़ा। कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर अगर आए इकोलॉजिकल हिरार्ची में, जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज इंक्रीज करता जाएगा। और सिर्फ साइज इंक्रीज नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करता जाएगा। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये इकोलॉजिकल हिरार्ची के बारे में बात की। ये जो फिगर है किसका है? इकोलॉजिकल हिरार्ची का ये फिगर है। आते हैं इधर। यही इकोलॉजिकल हिरार्ची में क्या बताया कि साइज इंक्रीज करता जाएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करता जाएगा। हम लोग जो बात करना है हम लोगों को कहां से? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म पे आइए। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्ची, सबसे छोटा यही है, या बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, या सीधे बोले तो यूनिट ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब ऑर्गेनिज्म छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। चींटी भी एक ऑर्गेनिज्म है, हाथी भी एक ऑर्गेनिज्म। इवन बैक्टीरिया जो नेकेड आई से, नेकेड आई से हम लोग को नहीं दिखता है, वो भी एक अपने आप में क्या है? ऑर्गेनिज्म ही है। तो ऑर्गेनिज्म छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, यूकार्योटिक हो सकता है, प्रोकार्योटिक हो सकता है। नहीं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो उसका एक फिक्स लाइफ स्पान होता है। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो उसका एक फिक्स लाइफ स्पान होता है, एक सर्टेन उसका लाइफ है, फिक्स लाइफ है ऑर्गेनिज्म का। तो ऑर्गेनिज्म का जो फिक्स लाइफ होता है, जैसे हम लोग अपनी ही बात करें तो हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं चाइल्ड कंडीशन में, फिर एडल्ट कंडीशन, जैसे आप लोग हम लोग हैं, अभी हम लोग क्या हो गया? एडल्ट। एडल्ट कंडीशन में आ गए। फिर और बड़े होंगे तो पापा मम्मी वाला वयस्क बोला जाता है। फिर क्या हो जाएगा? बूढ़ा। और एक टाइम आएगा फोटो बन के टंग जाएंगे। वो भी टाइम आएगा जब दीवार पे टंगे हुए मिलेंगे। नहीं, साल में एक आध को कोई अगरबत्ती दिखा दिया तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं, लोग भूल जाते हैं। जैसे आप ही लोग दादाजी को कई बार अगरबत्ती दिखाए? दादा दादी? एक आध बार, होली दिवाली, हाँ कोई। लेकिन सोचिए जरा, दादा ही ना होते, दादी ही ना होती, तो क्या हम लोग का बीज रखा था, नींव रखा था, हम लोग आते? तो आप अपने रूट को ही भूल जाते हैं, हम लोग अपने रूट को ही भूल जाते हैं, मैं याद तक नहीं रखते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम लोग को भी कोई याद नहीं रखेगा। ये तो चलता रहता है, टिट फॉर टैट। आप जैसा कीजिएगा आपके साथ भी वैसा ही होगा आने वाले टाइम। ये चलता रहेगा, लाइफ इसी का तो नाम है। ठीक है। लेकिन याद करना चाहिए, दिन में एक बार भी याद कर लीजिए अपने इष्ट देव को, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, जो भी है। 24 घंटा में एक बार जरूर थैंक्स बोलिए, थैंक्स फॉर दिस लाइफ। नहीं, उनका शुक्रगुजार है हम लोग। एक तो उनको, और उनको बोलने के बाद अपने पूर्वज को, अपने पूर्वज को भी बोलना है। नहीं कि ना पूर्वज ही ना होते तो
तो कम से कम बहुत ज्यादा बैक तो जा नहीं सकते। दादा को आप लोग जानते होइएगा, बहुत लोग के अभी होंगे भी, बहुत लोग के निकल लिए होंगे। दादा दादी नाना नानी को एक बार थैंक्स जरूर बोलिए, कि सारे हमारे पूर्वज ही ना होते तो हम लोग कहाँ से होते। लेकिन भूल जाते हैं हम लोग, जनरली ये होता है। खैर, फिक्स लाइफ स्पान है, ऑर्गेनाइज लाइफ स्पान होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ स्पान है, ऑर्गेनाइज लाइफ स्पान है। जैसे ड्रोसोफिला, सब जो आप लोग जेनेटिक्स पढ़े, तो 14 से 15 दिन, कहानी खत्म, 2 सप्ताह। उतना ही में वो जन्म लेते हैं, बड़ा भी होता है, रिप्रोडक्शन करता है अपना, उसका बच्चा भी पैदा कर लेता है, और एक टाइम आता है कहानी खत्म हो जाता है। कहने का मतलब जस्ट लाइक एक प्लेयर की तरह, हम लोग कोई भी काम करते हैं एक प्लेयर के तरह। नचाने वाला तो कोई और है, हम लोग बस नाचते हैं। और गीता के सार में एक अच्छा चीज बोला है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। अब परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर पढ़े होइएगा तो बड़ा अच्छा है गीता का सार, है ना, जानना चाहिए। तो इसीलिए टेंशन फ्री हो जाइए। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि सुतल है, सर जो होगा अच्छा होगा। उसमें एक बात और बोला गया, कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, है ना। कर्म की करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना। आपको पढ़ाई करना है ईमानदारी पूर्वक, मेडिकल होगा कि नहीं होगा इसका चिंता नहीं करना है। आपका अपना काम करते जाइए। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम किए हैं, तो गारंटी आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। खैर, तो ये ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जब आपस में जुड़ा तो क्या बनाया, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे। लेकिन कैसा इंडिविजुअल होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, एक समय में एक ही जगह पे होना चाहिए, लाइफ एट वन प्लेस। और वही सबको मिला के पॉपुलेशन। जैसे हम लोग अगर यहाँ बात करें, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है हम लोगों का, इस जगह पे पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। एक होता है लोकल पॉपुलेशन, जिसको डिम्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लोकल पॉपुलेशन, क्या लोकल पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए बाजार समिति के पॉपुलेशन में अभी हम लोग आ रहे होंगे, लेकिन इसका लोकल एरिया कंकरबाग भी है। नहीं, कंकरबाग का अपना अलग पॉपुलेशन है, भिकना पहाड़ी का अपना अलग पॉपुलेशन है। तो डिम्स बोला जाता है इसको। लोकल पॉपुलेशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है डिम्स, सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, या लोकल पॉपुलेशन जो बोला जाता है। इन ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग इन ए पार्टिकुलर एरिया। अब इकोलॉजी है, इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हिल का। मैं बाजार समिति और कंकरबाग लेके आपको बताया। अब मान लीजिए दिल्ली में जो पढ़ाएगा वहां बोलेगा बाजार समिति एरिया और कंकरबाग एरिया, तो दिल्ली वाले को पता चलेगा बाजार समिति कहाँ है और कंकरबाग कहाँ है। ये तो आपके बगल में है, तो मैंने बगल का एग्जांपल उठाया। हिल्स सबको पता चलता है, प्लेन सबको पता चलता है। मान लीजिए ये पहाड़ है, कुछ पॉपुलेशन ऐसा भी मिलेगा पहाड़ी लोग का जो पहाड़े पे रहता है, और कुछ पॉपुलेशन ऐसा मिलेगा जो पठार में रहता है। तो ये दोनों क्या है, लोकल पॉपुलेशन है अपना। पहाड़ पे रहना, पठार पे रहना, ये सब क्या है, लोकल पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। नहीं, तो वही चीज है हिल्स और प्लेन, तो लोकल पॉपुलेशन। लेकिन एक टर्म आता है सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, अगल बगल का जो लोकल पॉपुलेशन है वो सब मिला के सिस्टर पॉपुलेशन होता है। जैसे यहाँ का पॉपुलेशन, भिकना पहाड़ी का, कंकरबाग का, ये सब मिला के क्या होगा, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ का लोकल पॉपुलेशन अलग है, उधर का लोकल पॉपुलेशन अलग है, तो उसको बोलते हैं सिस्टर। और एक टर्म आता है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन वैसा होता है लोकल पॉपुलेशन जो एक दो लोकल पॉपुलेशन को जोड़ता है। जैसे मैं 9 बजे से पहले, या अभी का ये 9:30 से पहले मैं भिकना पहाड़ी में था, तो मैं उस पॉपुलेशन में गिना जा रहा था। अब मैं बाजार समिति एरिया में हूं, तो अब मेरा काउंटिंग कहाँ होगा, बाजार समिति। तो मैं क्या किया, दो पॉपुलेशन को जोड़ दिया, तो मैं मेटा पॉपुलेशन हो गया। हो सकता है मैं यहाँ के बाद कंकरबाग चला जाऊं, तो क्या हो जाएगा, कंकरबाग के एरिया का जो डिम्स है उसमें हम काउंट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद। तो हम वहां, तो मेटा पॉपुलेशन। कुछ पॉपुलेशन ऐसा है जो माइग्रेट करते रहते हैं और छोटे छोटे पॉपुलेशन को जोड़ते रहते हैं, तो वो सब कहलाएगा मेटा पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक आता है स्पीसीज, जो इकोलॉजिकल हिरार्ची मैंने बताया, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी जो बोले हम लोग, टेक्सस प्लस नोमस। तो यूनिट होता है किसका? क्लासिफिकेशन का, स्पीसीज। अगर क्लासिफिकेशन को आपको स्टडी करना है तो आपको स्पीसीज का स्टडी करना जरूरी है। और स्पीसीज में जो बात करेंगे तो आखिर किसको एक स्पीसीज बोलेंगे हम लोग? जैसे हम लोग एक स्पीसीज, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग का नाक कान मुंह जो भी है सब एक तरह का है, एक जैसा है, हम लोग एक तरह के दिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग एक स्पीसीज। स्पीसीज को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो देखने उखने में सिमिलर होना चाहिए, दूसरा बोला जाता है कि बेसिक नीड सबका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं या मैं इंक्लूडिंग मी, सबको खाना चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, आजकल शिक्षा भी जुड़ गया है, ये सब बेसिक नीड में आता है कि रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, हम लोग को शिक्षित होना भी जरूरी है। नहीं, ये बेसिक नीड है और सबका बेसिक नीड एक ही है, तो हम लोग एक स्पीसीज है। वैसे तो शुरू में स्पीसीज को बोला जाता था रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, जो लोग आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए वो सब एक स्पीसीज। इनिशियल जो स्पीसीज का डिफिनेशन दिया गया था कि रिप्रोडक्शन नहीं, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए वो एक स्पीसीज कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 15 अलग स्पीसीज है, कैसे? तो ह्यूमन मेल बंदरिया के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, या 15 जो मेल है ह्यूमन फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। देखिए, कपुलेशन और रिप्रोडक्शन में अंतर होता है। कपुलेशन का मतलब होता है वेजाइना में पेनिस का इंसर्शन, तो कपुलेशन अलग बात। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा से पैदा करना। रिप्रोडक्शन जब होगा तो चाइल्ड होना जरूरी है, जब तक चाइल्ड नहीं हुआ वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, तो चाइल्ड का होना जरूरी है। तो वो तभी संभव है जब सेम स्पीसीज हो, अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो शुरू में सेक्सुअल बेसिस पे भी बताया गया, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर भी नहीं करता है, अब उसको कैसे बताएगा स्पीसीज? तो इसका एक ड्रॉबैक था। तो फिर और भी बोला कि सिमिलर होना चाहिए, देखने में सिमिलर होना चाहिए, बेसिक नीड सेम होना चाहिए। नहीं, जीन पूल एक तरह का होना चाहिए हम लोग का, जीन का पूल, तो जीन पूल जो बोला जाता है, तो कॉमन जीन पूल होना चाहिए। तो वो सबको क्या बोला जाता है? एक स्पीसीज बोला जाता है। अब स्पीसीज से रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे एक टर्म आता है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? तो वैसा स्पीसीज जो पार्टिकुलर एरिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कंगारू कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। कभी देखे पटना में कंगारू आया? कभी नहीं। कंगारू जब भी मिलेगा कहाँ का चीज है? ऑस्ट्रेलिया। यही है कंगारू, ये जो आपको दिख रहा है ये कंगारू है। मेटासिकोआ कहाँ मिलेगा? मेटासिकोआ चाइना में। कंगारू मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मेटासिकोआ की जो बात करेंगे, ये प्लांट होता है, ये चाइना में इस तरह का। ये प्लांट और कहीं नहीं मिलता है, चाइना के वैली में मिलता है। और कंगारू जो ये नहीं, कंगारू कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सबको बोला था इंडेमिक, मतलब उसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलता और कहीं नहीं मिलेगा। तो वैसा स्पीसीज जो पार्टिकुलर एरिया में ही मिले और कहीं न मिले, तो उस स्पीसीज को हम लोग किस में रख देंगे? इंडेमिक स्पीसीज कह देंगे। एक आता की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन मील का पत्थर। की स्टोन स्पीसीज जो है उसका क्या होता है? ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है अपने कम्युनिटी पे। उसका जो कम्युनिटी होता है उसी के अकॉर्डिंग कहिए कि कम्युनिटी डिसाइड होता है। भले उसका नंबर कम हो, भले उसका नंबर कम हो, लेकिन एक कम्युनिटी में उसका अलग इन्फ्लुएंस होता है, दबदबा होता है उस कम्युनिटी में। वहां पे जितने भी लिविंग है उसमें उसका दबदबा होता है। जैसे एग्जांपल लायन इन फॉरेस्ट, लायन नंबर में कम रहेगा फॉरेस्ट में, लेकिन क्या है? लायन का दबदबा रहेगा फॉरेस्ट पे, लायन इन फॉरेस्ट। कंगारू रेट डेजर्ट में जो होता है वहां का कीस्टोन स्पीसीज है। फिग ट्री जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, डोमिनेंट है, नहीं उसका भले नंबर कम है लेकिन दबदबा है। एक होता है क्रिटिकली लिंक स्पीसीज, बहुत बार ऐसा भी होता है दो स्पीसीज आपस में लिंक रहता है, जुड़ के काम करता है। जैसे माइकोराइजा, पहले भी बताया हूं इसके बारे में, माइकोराइजा फंजाई। बहुत सारा जो प्लांट है खासकर जिम्नोस्पर्म, उसमें रूट हेयर नहीं रहता है, अब प्लांट हो जाता लंबा,
टॉलेस्ट ट्री का खिताब जिम्नोस्पर्म के नाम ही है। तो उतना ऊपर तक पानी पहुंचाना है तो पानी ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, पानी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करता है, फंगस जो है, फंगस प्लांट के साथ एसोसिएशन बना लेता है जस्ट लाइक रूट हेयर, और देन वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके, मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। अब बदले में फंगस खुद से भोजन नहीं बना सकता है, वो ऑटोट्रॉप नहीं है, हेटरोट्रॉप होता है, बदले में उससे फूड भी ले लेता है। तो ये सबको बोला था क्रिटिकली लिंक स्पीसीज, एक दूसरे का फायदा पहुंचा रहा है। कम्युनिटी, ढेर सारा स्पीसीज को मिलाएंगे तब क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। तो वही है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लाइव इन ए कॉमन एरिया। जैसे कम्युनिटी को आपको समझना है तो ये क्लासरूम एक कम्युनिटी है। क्लासरूम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं, इस क्लासरूम में हम लोग के अलावा सैकड़ों के तादाद में मच्छर हो सकता है, हजारों के तादाद में चींटी हो सकता है, लाखों के तादाद में फंगस हो सकता है, करोड़ों के तादाद में बैक्टीरिया हो सकता है, तो नहीं, छिपकली हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है, चूहा हो सकता है। कहेगा सर क्लासरूम है कि क्या है, नहीं, कहने का मतलब ये सब चीज अभी यहाँ पे हो सकता है कि अवेलेबल हो। तो कॉकरोच का अलग पॉपुलेशन, चींटी का अलग पॉपुलेशन, आदमी का अलग पॉपुलेशन नहीं, सबका, और अलग अलग तरह का पॉपुलेशन मिलाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, कम्युनिटी, केवल लिविंग का। मतलब इस क्लासरूम में जितने भी तरह का लिविंग है सबको कलेक्टिवली क्या किस में रखेंगे, कम्युनिटी। शुरू में ही बताया कम्युनिटी, हम लोग कम्युनिटी तक केवल लिविंग की बात करते हैं। अब जहां लिविंग की बात किए तो मैंने अभी अभी टर्म बताया था बायोटिक कम्युनिटी, और बायोटिक कम्युनिटी में क्या आएगा, एनिमल कम्युनिटी आएगा, प्लांट कम्युनिटी आएगा, और माइक्रोबियल कम्युनिटी। इस अर्थ में तीन ही चीज है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। तो बायोटिक में के अंतर्गत जो बारे में बात करेंगे तो या तो एनिमल या तो प्लांट, नहीं तो माइक्रोब्स। ये लिविंग, लिविंग बायोटिक मतलब जिंदा नहीं, लिविंग कम्युनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आइए स्पीसीज कम्युनिटी के बारे में जो बात करें तो एक होता है इसमें स्पीसीज का डाइवर्सिटी। क्या स्पीसीज का डाइवर्सिटी, मान लीजिए ये क्लासरूम में अभी 100 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक, लेकिन बगल वाला क्लासरूम में मान लीजिए कि 10 गो बच्चा बैठा है। हो सकता है इस क्लासरूम में मच्छर 20 गो, बगल वाला में 80 गो मच्छर है। हो सकता है चूहा यहाँ 10 गो, बगल वाला में चूहा 2 गो है। ऐसा हो सकता है। ये क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी, विभांतरण स्पीसीज का। नहीं, कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो पहला होता है स्पीसीज का डाइवर्सिटी, कौन स्पीसीज कितना नंबर में किस जगह पे अवेलेबल है। तो इसी को बोलता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन कम्युनिटी। यहाँ का इस क्लासरूम का कम्युनिटी और बगल वाले क्लासरूम का कम्युनिटी में अंतर है, डिफरेंट टाइप का, यहाँ अलग अलग पॉपुलेशन है, वहां का अलग अलग पॉपुलेशन है। तो इसी को बोलता है स्पीसीज का क्या, डाइवर्सिटी। डिपेंड, ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये बहुत सारा फैक्टर पे डिसाइड होता है। पहला डिसाइड होगा साइज ऑफ एरिया। मान लीजिए मैं 1 मीटर स्क्वायर का लूं और 1 किलोमीटर स्क्वायर का लूं, बहुत का डिफरेंस है। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, मुश्किल से कहिए मेरे अराउंड, मेरे बगल बगल इतना में कै गो मच्छर है, कै गो मक्खी है, कै गो क्या है। 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो गया, अप्रोक्स पूरा पटना, नहीं पूरा पटना नहीं, पूरा बाजार समिति 1 किलोमीटर, हाँ, एक ही किलोमीटर बोले थे ना, 1 किलोमीटर पूरा बाजार समिति। तो सोचिए इतना में अलग अलग डाइवर्सिटी आएगा। तो साइज ऑफ एरिया पे डिसाइड होगा, टाइप ऑफ एरिया पे डिसाइड होगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर पूरा बाजार समिति का डाइवर्सिटी यहाँ का, और यही डाइवर्सिटी डेजर्ट का, बहुत का फर्क पड़ जाएगा। टाइप्स डेजर्ट में डाइवर्सिटी बहुत कम मिलेगा, ऑर्गेनिज्म कम मिलेगा। सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहां हमेशा बारिश होता रहता है, कहे कि दिन भर में 24 घंटा में एक आध बार बारिश हो ही जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां डाइवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो साइज ऑफ एरिया पे तो डिसाइड होता ही है, टाइप ऑफ एरिया पे डिसाइड होता है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिसाइड होगा किस तरह का सॉइल है। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, सी सरफेस से हाइट, लेटीट्यूड डिस्टेंस, इक्वेटर से डिस्टेंस। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड डिसाइड करता है क्लाइमेट। क्लाइमेट बोले तो वहां का मौसम, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा, नहीं, ये सब चीज स्पीसीज के डाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगा।
डोमिनेंस किसको बोलते हैं? तो नाम से ही क्लियर है, डोमिनेंट डोमिनेंट होगा उस जगह पे, नहीं तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट। और डोमिनेंट वो होगा जिसका नंबर ज्यादा हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ। आप लोग देखते होइएगा गांव वाँव का चुनाव जो होता है मुखिया वाला, जिस एरिया में जादव ज्यादा है देखिएगा जादव ही मुखिया बनता है। नहीं, जिस एरिया में राजपूत ज्यादा है राजपूत बनेगा, जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा है मुस्लिम मुखिया बनेगा। तो ये क्या है? डोमिनेंसी ही तो है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होना चाहिए। तो डोमिनेंस स्पीसीज की जो हम लोग बात करें, जैसे प्रोपिस कम्युनिटी जो मिलता है एराविलिस हिल पे सबसे ज्यादा मिलता है, पाइनस कम्युनिटी आपको हिमालय रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये सब क्या है? डोमिनेंट। ये प्रोपिस का है, जैसे फिगर देखोगे तो इसे देखो, कलर चेंज करेंगे तो ये प्रोपिस कम्युनिटी है। और पाइनस ये होता है इस तरह का झाड़ीदार जो होता है, तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? पाइनस। क्लियर? इसके बाद स्पीसीज से रिलेटेड एक टर्म आता है एस्टेटिफिकेशन। क्या हम लोग बोलते हैं? एस्टेटिफिकेशन। एस्टेटिफिकेशन मतलब बंटवारा। एस्टेटिफिकेशन मतलब बंटवारा। लाइट के बंटवारे के आधार पे ही हम लोग कहिए कि ट्री, सर्व, अंडर सर्व, हर्ब, सब की बात करने लगते हैं। नहीं, ये एस्टेटिफिकेशन। क्या एस्टेटिफिकेशन, इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे एस्टेटिफिकेशन, अगर मैं लैक की बात करूं, लैक एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो लैक ये है, डीप लैक। ये डीप लैक है, गढ़ा है। डीप लैक में क्या होता है, गौर से देखिए, जो सन से लाइट आएगा, सनलाइट, तो लाइट आएगा इसमें, ये सब एरिया इल्यूमिनेटेड, ये रहेगा, लाइट रहेगा ये सब एरिया में। नहीं, तो जहां तक लाइट आ रहा है वहां तक को लेमनिएटिक जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेमनिएटिक जोन, लाइट वाला एरिया लेमनिएटिक जोन है, लाइट वाला एरिया। लेमनिएटिक जोन के बाद जो हम लोग बात करें, एक जोन जो छिछला पानी का इलाका होता है, जहां पानी बहुत कम होता है, ये लिटोरल जोन बोला जाता है। किनारे वाला एरिया, उसको स्पेशली एक नाम देता है लिटोरल जोन। ऐसे किनारे में भी लाइट आ रहा था। और जो नीचे वाला एरिया है, जहां पे लाइट न के बराबर आता है, ये सब एरिया अंधेरा रहता है, प्रोफंडल जोन कहलाता है। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग बंटवारा है, स्टेटिफिकेशन है। क्या बंटवारा है, कैसे स्टेटिफिकेशन है, इस पे जरा सा बात करते हैं, बंटवारा क्या है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग जो बंटवारा है उस पर गौर कीजिएगा। जो लिटोरल जोन है, लिटोरल साइड वाला, किनारे वाला इलाका, किनारे वाला इलाका में सॉइल भी अवेलेबल होगा प्लांट के लिए, लाइट भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, इवन एयर भी अवेलेबल है। प्लांट ग्रोथ के लिए चार चीज एसेंशियल है, लाइट, वाटर, सॉइल, एयर, चारों अवेलेबल है। अब चारों अवेलेबल है तो गारंटी है यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा। इस एरिया में बात कीजिए, लाइट अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, सॉइल अवेलेबल। तो सॉइल वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा प्लांट जिसको ग्रो होने के लिए सॉइल चाहिए, वो तो यहाँ ग्रो नहीं करेगा, तो डाइवर्सिटी डाउन हो गया। नीचे वाले एरिया में आइए, सॉइल अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, एयर भी लिमिट है, और लाइट तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको लाइट चाहिए, जैसे प्लांट कम्युनिटी नीचे कम मिलेगा, नीचे एनिमल कम्युनिटी ज्यादा मिलेगा, हेट्रोट्रॉप वाला ज्यादा मिलेगा आपको, हेट्रोट्रॉप वाला कम्युनिटी ज्यादा मिलेगा। तो क्या है कि लाइट के आधार पे यहाँ पे बंटवारा है, लाइट के आधार पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, बंटवारा। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है। हम्म, समुद्र अगर नाम ले लिए, हम समुद्र यहाँ नाम ही नहीं लिए, यहाँ क्या लिए? लैक। समुद्र में एक हाइड्रोथर्मल एनर्जी भी है, लाइट के अलावा एक हाइड्रोथर्मल एनर्जी भी है, पहला। दूसरा, समुद्री पौधा सब बहुत लंबा लंबा होता है, ऊपर तक आ जाता है, नहीं। तीसरा, समुद्र में जो पौधा होता है, अलगी उलगी की बात करें, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि बहुत पेंट्रिएट कर देता है नीचे तक। यूवी लाइट तो घुसे ना जाएगा, एनर्जी ज्यादा है उसके पास, जितना ज्यादा एनर्जी उतना अंदर घुसेगा। क्लियर? तो वहां का खेले अलग है। इसीलिए तो मैं पहले बता दिया, डीप लैक, पूरा वाटर बॉडी का बात नहीं किया। अगर समुद्र का भी कहानी यही रहता तो हम सीधे बोलते वाटर का एस्टेटिफिकेशन, पानी में। लेकिन यहाँ क्या बोला गया?
डीप लैक, लैक है लेकिन थोड़ा डीप है। डीप इसलिए बोले, अगर डीप ना बोले, मान लीजिए इतने दूर रहेगा तो इतना दूर तो लाइट पहुंच ही रहा है। डीप लैक में क्या होगा, नीचे लाइट आना बंद कर देगा। तो ये एक तरह का क्या है यहाँ, एस्टेटिफिकेशन। क्लियर है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया, लिटोरल जोन क्या होता है, लेमिनेटिक। क्लियर है। प्रोफंडल। इसी चीज का एक और फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, जो अच्छा फिगर था, जो फॉरेन राइटर के बुक से मैंने निकाल लिया। ये फिगर देखिए, इस फिगर में भी एकदम क्लियर आपको विजन मिलेगा। ये जैसे सॉइल है, यहाँ देखिए ज्यादा प्लांट व्लांट है। जैसे पानी आया यहाँ भी ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे ऊपर में फोटिक जोन, जो लाइट वाला जोन है, नहीं, एपोटिक मतलब डार्क जोन। तो इसमें हम लोग दूसरे तरीके से बांटा है हमारा एनसीईआरटी। तो ये बेंथिक जोन कल आया, तो वहाँ बेंथिक, बेंथिक में क्या होता है, एपोटिक जोन आ जाता है। एपोटिक मतलब लाइट नहीं आ रहा, और ऊपर जहाँ तक लाइट आ रहा है फोटिक जोन। तो इस तरीके से इसको बांटा है, साइड वाला लिटोरल, और जहाँ तक बीच वाला एरिया सब लेमनेटिक जोन कहलाता है। नहीं, अच्छा फिगर लगा तो हम दे दिए। क्लियर है। एस्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट में भी होता है, ये तो लैक का बताया। चलिए फॉरेस्ट का एस्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। एस्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट में बात करें, अगर आपको क्लियर एस्ट्रेटिफिकेशन देखना है, क्लियर, तो आप चले जाइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट होता है, वहां सब कुछ आपको दिखेगा। सब कुछ कहने का मतलब, वहां सी भी दिख जाएगा, सर भी दिख जाएगा, अंडर सर भी दिख जाएगा, हर भी दिख जाएगा, सरफेस ड्वेलर भी दिख जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे इसको समझते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक्चुअल में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ भी लाइट के अकॉर्डिंग ही कहानी होता है, लाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ भी जो कहानी है लाइट के अकॉर्डिंग। क्या लाइट के अकॉर्डिंग, समझिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, अभी अभी बताया भी थे। देखिए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वैसा एरिया जहां टेम्परेचर भी ज्यादा हो और पानी भी ज्यादा हो रहा हो, है ना, कहिए कि लाइफ के लिए अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर ज्यादा का मतलब ये नहीं कि एकदम आग लगल है, नहीं, ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, बारिश भी ज्यादा होता है। जैसे चेरापूंजी सबका नाम सुने हैं? मेघालय, वो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। घना जंगल होता है, घना जंगल होता है। नहीं, चेरापूंजी में बोला जाता है हमेशा बारिश, लेकिन संजोग ऐसा है, पिछले साल हम गए और बारिश ही नहीं हुआ। मेघालय वघालय सब गए, लेकिन हमको कहीं बारिश नहीं मिला। चेरापूंजी रुके भी, लेकिन बारिश नहीं हुआ। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। नहीं तो चेरापूंजी में मासायरम एक जगह है जहाँ पे बोला जाता है हमेशा बारिश होते रहता है। संजोग वाली बात है। मैं सोचा होगा क्या भींगा है अंदर है ना। खैर, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घना जंगल, घना जंगल, इस सब में जाइएगा ना तो देखिए होता क्या है। जो ट्री है, ट्री, तो ट्री का साइज बड़ा होता है। एक काम करता है, ट्री को ग्रीन से बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये ट्री है। अब मान लीजिए कोई इधर भी ट्री हो सकता है, नहीं। अब क्या होगा, इस तरह से जो ट्री सब है, जो सन से लाइट आ रहा है, तो मैक्सिमम लाइट को, घना जंगल है, ये तो हम दूर दूर बनाए, मैक्सिमम लाइट को कौन रोक लेगा, बड़ा बड़ा जो ट्री है वो रोक लेगा, रोकेगा कि नहीं। सॉइल ये है। अब क्या होगा, जो नीचे लाइट पहुंचेगा, तो गैप वाला लाइट पहुंचेगा, जो गैप में है इधर से, तो कहिए डिफ्यूज लाइट पहुंचेगा। अब यहाँ जो प्लांट ग्रो कर रहा है, तो डायरेक्ट लाइट नहीं आ रहा है, इधर का लाइट मिल रहा है उसको, डिफ्यूज लाइट मिल रहा है। जैसे अभी यहाँ लाइट है ना क्लासरूम में, तो डायरेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज लाइट। अब जो डिफ्यूज लाइट पहुंचेगा तो गारंटी है कम लाइट पहुंच रहा है, और जब कम लाइट पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो खाना कम बनाएगा, तो इसके अंदर जो होगा वो छोटा प्लांट ग्रो करेगा। तो ये बड़ा वाला तो ट्री हो गया, ये जो छोटका है इसका नाम क्या देता है, सर्प, छोटा छोटा। अब मान लीजिए कुछ लाइट सर्प भी रोक लेगा, तो सर्व रोकने के बाद जो लाइट पहुंचेगा और फिल्टर हो जाएगा लाइट,
इससे भी छोटा छोटा पहुंचेगा, तो इसको बोला था अंडर सर्व, अंडर सर्व के अंदर रहते। अब ये लाइट रोकेगा, अब जो सरफेस पे लाइट पड़ेगा और कम लाइट पड़ेगा, तो इसको बोला जाता है हर्ब। अब बोलेगा इस तरह से, झाड़ीदार जो सब होता है हर्ब, हर्ब सब। और अब यो लाइट रोक लेगा तो कुछ ऐसा भी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा जो सरफेस पे रेंग रहा होगा, बेचारा लाइटें नहीं मिला कि खाना पीना खाया ज्यादा, तो इसका नाम दिया था सरफेस ड्वेलर। सरफेस, तो ये क्या है, एस्टेटिफिकेशन है, बंटवारा है एक तरह का। ये किसके आधार पे बंटवारा है, लाइट के आधार पे बंटवारा है। जो मैक्सिमम लाइट है ट्री रोक लिया है, ये सब बड़ा बड़ा हो गया। कुछ लाइट जो पहुंचा सर्व दिखेगा, उससे भी कम लाइट पहुंचा तो अंडर सर्व, उससे भी कम पहुंचा तो हर्ब, और सरफेस ड्वेलर। ये एक एस्टेटिफिकेशन है, ये एक बंटवारा है। इस तरह का क्लियर एस्टेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाइएगा तो सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। हो सकता है दूसरे फॉरेस्ट में आपको अंडर सर्व ना दिखे, बाकी दिखे। हो सकता है ऐसे फॉरेस्ट में गए जहां ये 2 नहीं दिख रहा है, हर्ब नहीं है, अंडर सर्व नहीं है, बाकी ये 3 दिख रहा है। लेकिन अगर सब देखना है तब आपको जाना होगा घना फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे आपको सारा स्पीसीज यहाँ पे प्लांट का आपको एक तरह से कहिए कि दिख जाएगा, क्लियर एस्टेटिफिकेशन दिखता है। तो इसी बात को लिखता है, क्लियर एस्टेटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नोट करके लिखा हुआ क्लियर एस्टेटिफिकेशन इज फाउंड इन, क्या बोला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर है। और यही रीजन है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक स्पेशल नाम दिया जाता है मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट, मतलब सब कुछ को स्टोर करके रखा है, सब कुछ को स्टोर करके रखा है। क्लियर है यहां तक। अगला टर्म आता है सक्सेशन। सक्सेशन, सक्सेशन क्या होता है, अब इसको समझिए। सक्सेशन की जो हम लोग बात करते हैं, ये जस्ट लाइक एक रिप्लेसमेंट प्लांट कम्युनिटी का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सक्सेशन जो होता है, खासकर लिविंग का अगर हो रहा है तो हम लोग बायोटिक सक्सेशन के नाम से जानते हैं। इसको अगर आपको समझना है तो आसान भाषा में समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग को कभी अगर फ्लैट लेना है तो हम लोग क्या खोज के लेते हैं, पहला डिसाइड करते हैं किस एरिया में रहना है, कंकरबाग, बाजार समिति, बिकना पारी, जो भी। दूसरा डिसाइड ये करते हैं, अच्छा एरिया कैसे डिसाइड किए, तो देखते हैं कि वहाँ का लोग कैसा है, कम्युनिटी कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, शांत वातावरण है कि नहीं, ये सब देखते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं, मान लीजिए आप डिसाइड किए बाजार समिति रहना है, अब बाजार समिति में कहाँ रहना है, कौन मोहल्ला में रहना है, नहीं, वो डिसाइड किया जाता है। फिर मोहल्ला जब डिसाइड हो जाएगा तो मोहल्ला भी इसी तरह से डिसाइड करते हैं हम लोग कि रोड कितना चौड़ा गया है, रोड साफ सुथरा है कि नहीं, नहीं, आदमी कैसा वहाँ का, शांत माहौल, पीसफुल माहौल है कि नहीं, बहुत सारा चीज देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। देन मान लीजिए अपार्टमेंट डिसाइड करते हैं, अपार्टमेंट में भी ये देख के करते हैं साफ सुथरा है कि नहीं, हवादार है कि नहीं, लाइट आ रहा है कि नहीं, दिस दैट जो भी है, पीसफुल है कि नहीं। अब वो अपार्टमेंट में भी फ्लैट कहाँ है, कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, ये सब देख के लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यही एक फ्लैट, क्लासरूम, और हम लोग सब एक फैमिली है, हम लोग यहाँ रहने लग गए। अब यहाँ जब हम लोग रहने लगेंगे, देख के तो लिए थे साफ सुथरा है कि नहीं। अब क्या होगा, डेली खाना बनाएंगे, खाएंगे, डेली किचन से कचरा निकलेगा, और हम लोग क्या करेंगे, वो कचरा को लेंगे, बहुत होगा तो अपने फ्लैट के बाहर कर देते हैं। फ्लैट के बाहर नहीं कर पाए, हेलो, हेलो, बाद में बात कीजिए ना, बिजी है। नहीं, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, तो क्या हो गया कि वो चीज देखे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि वो जो कचरा निकाले, अगर मान लीजिए अपार्टमेंट से भी बाहर निकाल दिए तो रोड पे फेंक दिए, वो तो थैंक्स बोलिए सफाई कर्मचारी का कि हम लोग का रोड सब साफ सुथरा नजर आता है। नहीं, नहीं तो जरा इमेजिन कीजिए, सफाई कर्मचारी ना हो,
एक दिन कचरा फेंके, 2 दिन फेंके, 10 दिन फेंके, 1 महीना फेंके, 6 महीना फेंके, साल भर फेंके, 10 साल फेंके, 20 साल फेंके, तो रोड रोड नहीं रहेगा, कचरा पट्टी बन जाएगा और इतना गंदा माहौल हो जाएगा कि हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग वहां से भाग जाएंगे, रहने मुश्किल है तो हम लोग क्या, निकल यहाँ से, दूसरा जगह साफ सुथरा खोज, फिर नया जगह खोजेंगे, साफ सुथरा जगह खोजेंगे। लेकिन उस जगह पे सुअर के लिए बढ़िया इंवायरमेंट बना दिए, सुअर के लिए। उसको कचरे में रहना पसंद है, उसको कीचड़ में रहना पसंद है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, सुअर आएगा मजे में रहेगा, खाना पर्याप्त उसको दिखेगा। और जहां उसका फेवरेबल कंडीशन आया, खूब रिप्रोडक्शन करेगा। लिविंग का एक गंदा आदत, फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन फास्ट कर देता है। खूब खाएगा, खूब रिप्रोडक्शन करेगा, खूब कहिए बच्चा पैदा करेगा, इतना नंबर बढ़ा देगा कि सारा कीचड़ कुचर कचरा पूरा खा पी के डाइजेस्ट कर दिया। अब मरेगा, अब या तो मर नहीं तो भाग, दो ही बात होगा। अब शुगर भी वहां से निकल लेगा। अब डॉग सबके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, फिकल मटेरियल पे ग्रो करता है, फिर वही वो काम करेगा। तो ये क्या है, एक के बाद एक सक्सेशन ही तो हो रहा है, एक के बाद एक सक्सेशन ही तो हो रहा है। पहले कोई और कम्युनिटी था, कम्युनिटी ने बोली, पहले कोई और स्पीसीज था, पॉपुलेशन था, अब दूसरा आया। तो हम लोग लिविंग है, लिविंग का एक गंदा आदत, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, हम लोग का एक गंदा आदत है नहीं। और ये एकदम आम बात, जिस रूम में रह रहे हैं उसी को कचरा किए हुए, जिस मकान में रह रहे हैं उसी को कबाड़ा करके रखे, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहीं पे हम लोग गंदा बना के रखे। जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ये सब हम लोग को मिल रहा है, नेचर आपको फ्री में ऑक्सीजन दिया कि ले भाई, हम लोग ऐसा कर दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े ले जा रहा है, बढ़े ले जा रहा है, बढ़े ले जा रहा है। एक टाइम आएगा ये जो अर्थ है हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, हालत खराब हो जाएगा, अर्थ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तब लोगों को समझ में आएगा। अभी G20 का अभी ना मीटिंग हुआ था, क्लाइमेट चेंज सब पे जो हुआ, G20 वाला, पूरे वर्ल्ड चिंता में कि कैसे कवर किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो दिक्कत है, ये लिविंग का आदत, गंदा आदत। देखिएगा जो आश्रय दिया उसी से मारपीट कर लेते हैं, मदर फादर खिला पिला के आपको बड़ा किए, उसी से मुंह लग लिए। नहीं, सब आम बात है, हम लोग करते ही है। दादा दादी है तो बूढ़ा बूढ़ी चुप रहा है, ज्यादा कुछ बकवास नहीं कर रहा। तो ये सब आम बात है। तो ये बायोटिक कहने का मतलब सक्सेशन एक तरह का रिप्लेसमेंट, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट। तो भाई रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वन, नया कम्युनिटी से उसको रिप्लेस कर देना। और ये ऑर्डर में एक चलता रहता है। बंजर भूमि पे जब यहाँ बंजर भूमि होगा तो कोई तो कम्युनिटी आया होगा, तो बंजर भूमि पे जो कम्युनिटी पहला बार आता है उसका पॉइनियर कम्युनिटी कहलाता है, पॉइनियर। बायोटिक सक्सेशन जो होता है ना, या कम्युनिटी नेवर स्टेबल, कभी स्टेबल नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अलग बात है जो शुरू में आता है वो कम स्टेबल होता है, उसके बाद ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्टेबिलिटी ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। जैसे इस अर्थ पे अभी हम लोग माना जाता है कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ज्यादा स्टेबल है, सैकड़ों हजारों साल से है, और हो सकता है और हजारों साल रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब कहानी फिर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का हम लोग इतना दोहन कर चुके होंगे, क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका होगा कि हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा। अब सक्सेसर में कुछ टर्म है, जैसे मैंने अभी अभी एक टर्म बताया, पॉइनियर कम्युनिटी किसको बोला जाता है। तो पहला कम्युनिटी जो बैरन, बैरन बोले तो बंजर, बंजर भूमि पे कोई तो होगा जो बंजर भूमि पे सबसे पहला आया होगा, उसको बोला था पॉइनियर कम्युनिटी। जो लास्ट कम्युनिटी बंजर भूमि पे सॉरी बंजर नहीं, जो लास्ट कम्युनिटी उस एरिया में आता है उसको बोला था क्लाइमैक्स। तो पहला और लास्ट, तो बीच में भी तो आया होगा, सीरल कम्युनिटी कहलाता है। बीच में जो आया होगा वो क्या कहलाएगा, सीरल कम्युनिटी कहलाएगा। जैसे अभी का स्टेबल कम्युनिटी जो माना जाता है मीजोफाइट को, मीजोफाइट को बोला जाता है प्लांट कम्युनिटी में क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं। सीरल कम्युनिटी क्या होता है, जो बीच में आएगा, किसके बीच, पॉइनियर और क्लाइमैक्स। पॉइनियर जो पहला था और जो क्लाइमैक्स लास्ट था, इस दो के बीच में जो आएगा उसको सीरल कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, सीरल स्टेज। तो बीच में ढेर सारा होता है। तो सक्सेशन में स्टेज बाय स्टेज होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। जैसे हम लोग बात करें
तो देखिए 3 टर्म आया अभी, अभी 3, और चौथा टर्म सेरे। चौथा टर्म क्या होता है? सेरे। सेरे किसको बोलते हैं? तो तीनों को मिला के सेरे, यहां पे जो सेरे लिखा है आप ऐसे लिख सकते हो, सेरे इज इक्वल टू क्या? पहला कम्युनिटी क्या बताया? क्वाइनियर। क्वाइनियर कम्युनिटी, क्वाइनियर कम्युनिटी प्लस सेरल कम्युनिटी प्लस क्लाइमैक्स, तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? सेरे। तो चौथा टर्म क्या आया? सेरे। तो सेरे जब भी हम बोलेंगे इंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सेरे। सेरे के नाम पे यहां पे बांट दिया गया है, इसको बांटा गया है। अगर सक्सेशन फ्रेश वाटर में हो रहा है तो नाम देता हाइड्रोसेरे, हाइड्रो मतलब वाटर, और सेरे मतलब सक्सेशन, वाइनियर, सेरल, क्लाइमैक्स, तीनों मिला के हाइड्रोसेरे। अगर सक्सेशन सॉल्टी वाटर में हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? साल्ट, साल्ट के लिए टर्म आता है हेलो, हेलो मतलब सॉल्टी, हेलो सेरे। एसिडिक वाटर में हो रहा है तो ऑक्जेलो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ऑक्जेलो सेरे। ड्राई रीजन में हो रहा है तो ड्राई के लिए आता है जेरो, XERO, तो जेरो सेरे। अगर रॉक पे हो रहा है, रॉक के लिए टर्म आता है लिथो, लिथो सेरे। सेंड में हो रहा है, सेंड के लिए टर्म आता है सेस्मो, सेस्मो सेरे। मॉइस्ट रीजन में आ रहा है तो मॉइस्ट के लिए होता है मीजो, तो कहेंगे मीजो सेरे। अगर माइक्रोब्स सक्सेशन जो हो रहा है डेड डिकेइंग मैटर पे हो रहा है तो इसके लिए स्पेशल टर्म है सेरुला। तो डिपेंड करता है सक्सेशन कहां हो रहा है। जैसे अगर कभी भी टर्म आ जाए हाइड्रोसेरे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हाइड्रो बोले तो वाटर, प्लांट पानी में सक्सेशन की बात कर रहा है तो हाइड्रोसेरे, रॉक पे बात करें तो लिथोसेरे, सैंड में बात करें तो सेस्मोसेरे, एसिडिक वाटर में ऑक्जेलोसेरे, नहीं स्लाइन वाटर में हेलोसेरे। तो इस तरह से सक्सेशन का कहिए कि एक तरह से नाम दे दिया गया। तो ये सक्सेशन, और जब भी सक्सेशन होगा तो जैसा कि मैंने बोला क्वानियर कम्युनिटी आएगा, सेरल और क्लाइमैक्स। बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो बात करें इसमें ढेर सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। क्या होता है? ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट फ्रॉम शॉर्ट लाइफ टू लॉन्ग लाइफ। शुरू में जो आएगा मैंने बोला कि ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या? कम लाइफ होगा, शॉर्ट लाइफ होगा। और जो अभी आएगा, बस बस हो गया, छोड़ रहे हैं, ये होगा। दूसरा, कंटिन्यूअस चेंज इन कम्युनिटी टुवार्ड्स स्टेबिलिटी। पहले कम देर जिंदा था, मान लीजिए 6 महीना साल भर जिंदा था, अभी 100 साल जिंदा है, कोई 1000 साल जिंदा रहेगा। इनक्रीज स्पीसीज डायवर्सिटी, जैसे जैसे सक्सेशन होगा स्पीसीज डायवर्सिटी बनेगा, बायोमास बढ़ेगा, नीच स्पेशलाइजेशन, नीच आगे बताऊंगा अगले क्लास में, नीच का स्पेशलाइजेशन होगा, ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा। गड़बड़ क्या होता है? डिक्रीज होता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, एनुअल इंड ये डिक्रीज होता है, सक्सेशन जैसे जैसे होगा एनुअल इंड डिक्रीज होता है। और अगर एक सीरीज में एक डायरेक्शन पता हो तो आप फ्यूचर सेरल कम्युनिटी भी डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आएगा। नहीं, सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस होता है बच्चों, ये पैरेलल चलेगा। और ये जो सक्सेशन की बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस्ड ऑन चेंज इन वेजिटेशन। अब एक काउज ऑफ सक्सेशन अगले क्लास में कर देंगे, शायद क्लास है बच्चों लोग का, हम तो सोचे थे निकाल लेते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो इतना कर लीजिएगा, हम यूट्यूब पे ऐसे डाल देंगे, उसमें फिगर नहीं है, बस सुनना है, जस्ट लाइक ये कि ये रहेगा और प्लस साउंड रहेगा, तो आप सुन लीजिएगा। आज देखते हैं, शाम तक हम डाल देंगे, कोशिश करेंगे आज ही डाल दें, ठीक है, ताकि आपका कवर हो जाए इकोलॉजी, जो बच्चे नहीं आ पाए। तो इतना पहले कीजिएगा, अगले क्लास में टाइप ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन लगभग हो गया है तो हम उसको कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर